Bismillahirrahmanirrahim. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए तिजारत को, व्यापार को हलाल यानी जायज़ किया है और सूद यानी रिश्वत को हम सब के लिए हराम करार दिया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के करने का, व्यापार के करने का तरीक़ा बताया है। उसके ज़रिए से आदमी माल कमाकर अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले तिजारत की, व्यापार किया, धंधा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कपड़ों की तिजारत किया करते थे। इसलिए तिजारत के करना कोई नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ काम है। हलाल और तय्यब रोज़ी के कमाने का एक ज़रिया तिजारत है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि क़यामत के दिन ऐसे व्यापारी, ऐसे ताजिर हज़रात जिनके अंदर सच्चाई और अमानतदारी हो, यानी जो लोग सच्चाई के साथ और अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं, क़यामत के दिन इन व्यापारियों का, इन ताजिरों का हशर और इन ताजिरों का और व्यापारियों का हिसाब और किताब अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन और नबियों के साथ लेंगे। बड़ी फजीलत है। एक रिवायत में यह है कि जो लोग सच्चाई के साथ और अमानतदारी के साथ तिजारत करेंगे, व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब किताब के जो है तो उनको जन्नत में डाल देंगे। बड़ी फजीलत आई है सच्चाई के साथ और अमानतदारी के साथ तिजारत के करने की। इसके लिए जहाँ तक हो सके सच्चाई और अमानतदारी का दामन न छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मार्केट के अंदर से गुजर रहे थे तो देखा कि चंद अनाजों के ढेर लगे हुए थे जो ऊपर से बिल्कुल सूखे नज़र आ रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना दस्ते मुबारक यानी हाथ अंदर डाला तो आपको गीला महसूस हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, ए लोगों, जो धोखा देगा उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी तिजारत में धोखेबाजी नहीं चलेगी। तिजारत धोखे के साथ ही, धोखे के साथ जो माल कमाएगा वो मेहनत के करने के बाद भी उसके लिए नाजायज़ हो जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों, जो लोग ताजिर है, जो लोग तिजारत करते हैं, लेकिन वो सच्चाई और अमानतदारी के साथ अगर करते हैं तो नबियों के साथ उनको कल क़यामत के दिन खड़ा करके हिसाब लिया जाएगा। और जिनकी तिजारतों में धोखाधड़ी है, झूठ है और जो है तो इस तरीके से सारी जो हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के ख़िलाफ़ अगर वो करता है तो फिर उसके लिए बेबरकती है, बेबरकती है। ऐसे व्यापारियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। हमारे असलाफ जितने थे सब के सब व्यापारी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ों की तिजारत किया करते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कपड़ों की तिजारत करते थे। हज़रत महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कपड़ों की तिजारत करते थे। लेकिन इन लोगों की तिजारत में सच्चाई थी, अमानतदारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ये तिजारत करते थे। अपने माल को आयत दिखाकर, लोगों को आयत दिखाकर अपना माल बेचा करते थे। किसी को आयत को छुपाकर, धोखे में रखकर किसी को माल नहीं देते थे। ये इनकी आदत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनकी तिजारत से मशहूर नहीं किया बल्कि इनके दीनदारी को मशहूर किया है। यानी हज़रत महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी होने के बावजूद उनका जो तारीख़ और इतिहास में जो नाम आया है वो सिर्फ दीनदारी के बुनियाद पर, विलायत के बुनियाद पर, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के बुनियाद पर। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के
हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में आज उनके मसलक को दुनिया में लेकर लोग चलते हैं, और उन्होंने जो मसलक बयान किया है उसके मुताबिक करोड़ों लोग उनके जो है तो ताबे होकर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा कपड़ों की तिजारत थी, लेकिन वो कपड़ों की तिजारत से मशहूर नहीं हुए, बल्कि अपनी दीनदारी के एतबार से मशहूर हुए हैं। इसलिए बुज़ुर्गों, हम भी अपनी तिजारतों में अल्लाह के दीन को जो है इस तरीके से अल्लाह के दीन के साथ और नबी के तरीक़े के साथ और बिल्कुल झूठ से परहेज़ करते हुए और धोखेदही से परहेज़ करते हुए तिजारत के करने की कोशिश करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो लोग सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं, उनकी तिजारतों में बरकतें होती है, उनकी तिजारत में सुकून होता है, उनके माल में सुकून होता है। और जो लोग बगैर दीनदारी के तिजारत करते हैं, उनकी तिजारतों में बेबरकती होती है, वो सुकून और चैन उसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-किज़्बु यनकुसुर रिज़्क़, झूठ से इंसान का रिस्क घट जाता है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि नौम सुबहाती यमनो रिस्क, कि सुबह के वक्त का सोना रिस्क की बरकत को ख़त्म कर देता है। इसके लिए बुज़ुर्गों, सुबह सादिक से लेकर जहाँ से फजर का वक्त शुरू होता है, तुलुए आफताब तक, जब तक कि सूरज न निकल जाए, उस वक्त में सोना इंसान के लिए बेबरकती का सबब और सबब है। इसके लिए हम सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक, यानी फजर की नमाज के बगैर पढ़े हम कोई तिजारत और कारोबार न करें, बल्कि फजर की नमाज को उठे, फजर की नमाज पहले अदा करे, उसके बाद अपने कारोबार में लगे, तो इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बरकत की दुआ की है जो लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार में लगते हैं। और जो लोग बगैर फजर नमाज के पढ़े कि अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, अपने धंधे में लग जाते हैं, उनके हाथ में शैतान का झंडा होता है। इसके लिए मेरे दीनी भाइयों, जो भी जिस लाइन की तिजारत करता है, किराना दुकान हो या मोबाइल शॉप हो या जो है तो मौसम्बी का कारोबार हो या जो है तो दीगर जो भी कारोबार हम जायज़ तरीके के करते हैं, उसके अंदर जो है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मलहूज़ रख कर उसी के एतबार से जो है तो तिजारत करे। और हर एक आदमी फजर की नमाज के साथ अपने कारोबार को शुरू करे, यानी फजर की नमाज कभी भी ज़िंदगी के अंदर न छोड़े। फजर की नमाज जिसकी हो जाती है, अल्लाह की कसम उसकी सारी नमाजें हो जाती है। इसके लिए हम इस एतबार से हम अपनी तिजारतों को फ़रोग़ देने की कोशिश करें, क्योंकि कमाना धमाना ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, माल अगर है तो तुम ज़कात दे सकेंगे, माल अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो गरीबों की मदद कर सकेंगे, माल अगर तुम्हारे पास है तो तुम जो है तो बीमारों की तीमारदारी और उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़ा पहनाएंगे। और अगर माल नहीं होगा तो फिर कहाँ से तुम ज़कात देंगे, कहाँ से गरीबों की मदद करेंगे, कौन से बीमारों को जो है तो इस तरीके से उसकी दवा खाने की फीस भरेंगे, और किसकी जो है तो कौन से भूखे को खाना खिलाएंगे, और कैसे प्यासों को पानी पिलाएंगे, लोगों के ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए हम सब के पास माल का होना भी ज़रूरी है, ताकि हम माल के ज़रिए से अपने गरीबों की, भूखों की, सब लोगों की जो है तो इस तरीके से मदद करें। और हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद में या कोई इंसान किसी के इंसान की मदद में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नुसरत और मदद करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो लोगों के काम किया करता है। इसके लिए मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ने माल के कमाने का भी हुक्म दिया है, और माल हलाल तरीके से कमाए, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में पहले कहा कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि हमने तिजारत को और हमने व्यापार को हलाल और जायज़ कर रखा है, और सूद और रिश्वत को जो है तो हमने हराम किया है। तिजारत कहते हैं कि कोई सामान लाकर उसके ऊपर नफ़ा कमाए, इसको तिजारत कहते हैं। जैसे किसी ने बगीचा लिया
اور اس کے اوپر نفے کے ساتھ بیچ رہا ہے۔ کسی نے جو ہاتھ شکر تیل جو بھی دھندا کرتا ہے اس کے اوپر 10 پیسے 20 پیسے روپیہ 2 روپئے 10 روپئے 20 روپئے 50 روپئے جو بھی نفع کماتا ہے اس کو جو ہے تجارت کہتے ہیں۔ اور سود اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے میں نے جیسے کسی کو 1000 روپئے دیا اور اس کے اوپر جو تو میں نے 100 روپئے زائد دیے کہ بھئی میں 1000 روپئے آپ کو تو ادھار دے رہا ہوں لیکن آپ کو اس کے بدلے میں مہینہ بھر کے بعد 100 روپئے زائد دینا پڑیں گے، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ بینکوں کے پیسوں میں جو تو بینک میں اگر پیسہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی جو سود آتا ہے وہ خود کے استعمال میں نہیں لا سکتا، اس کو بھی کسی غریب کے اندر تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے تجارت بہت اچھی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے، اللہ کا فرمان ہے حلال طریقے سے جو تو کمانا، تاکہ حلال غذا جب پیٹ میں جائے گی تو عبادت کے کرنے کا بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بزرگوں آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنی تجارتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، دھوکے سے جھوٹ سے اس کو پاک رکھیں اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر اس کی برکتوں کو ظاہر ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔